शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती सोनीपत पहुंचे। सोनीपत से कांग्रेस सांसद पंडित सतपाल ब्रह्मचारी और सोनीपत के पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार सहित सोनीपत के सैकड़ों लोगों ने किया शंकराचार्य जी का स्वागत। भाजपा के बड़े नेता शंकराचार्य के आगमन पर नहीं दिखे। कांग्रेस सांसद ने प्रशासन को फोन कर शंकराचार्य जी के लिए पायलट का प्रबंध कराया। विश्व भर के हिंदू धर्म के सर्वोच्च शंकराचार्य श्रीमद जगत गुरु श्री ऋग्वेदीय पूर्व नाम श्री गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज आज सोनीपत पहुंचे। सोनीपत रेलवे स्टेशन पर सोनीपत लोकसभा से कांग्रेस सांसद पंडित सतपाल ब्रह्मचारी और सोनीपत के पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार और अन्य लोगों ने शंकराचार्य जी का स्वागत किया। सोनीपत से सांसद पंडित सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि यह हमारे लिए परम भाग्य की बात है कि शंकराचार्य जी का सोनीपत में आगमन हो रहा है और हम सभी को उनके दर्शन कर पुण्य कमाना चाहिए। सांसद पंडित सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि धर्म संसद में सोनीपत की हर एक व्यक्ति को पहुंचना चाहिए और आचार्य विचार हर व्यक्ति के शुद्ध होने चाहिए। सोनीपत के पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार ने कहा कि हम सभी के लिए और भाग्य की बात है कि जगतगुरु शंकराचार्य जी सोनीपत में आ रहे हैं। हम सभी सोनीपत वासियों को उनके दर्शन करने चाहिए और उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। आज यह भी देखने योग्य रहा कि भाजपा का कोई भी बड़ा नेता शंकराचार्य के आगमन पर नहीं दिखाई दिया, जबकि कांग्रेस के सांसद और पूर्व विधायक ने शंकराचार्य का स्वागत किया। कांग्रेस सांसद ने प्रशासन से फोन कर शंकराचार्य जी के लिए पायलट गाड़ी का प्रबंध कराया। शंकराचार्य जी की स्वागत समिति के सदस्य सुरेश पाराशर ने सांसद से कहा कि प्रशासन ने शंकराचार्य जी के लिए पायलट गाड़ी का प्रबंध नहीं किया, तो सांसद पंडित सतपाल ब्रह्मचारी ने प्रशासन को फोन कर शंकराचार्य जी के लिए पायलट गाड़ी का प्रबंध करने के लिए फोन किया। मैं कहता हूँ भाई, ऐसे संत जगतगुरु शंकराचार्य जी हमारे शहर में आ रहे हैं। शहर के जितने भी प्राणी हैं वो भाग्यशाली हैं, सबको दर्शन करने चाहिए और साक्षात महापुरुष हैं। देखो भाई, शुद्ध आचार विचार शुद्ध होने चाहिए व्यक्ति के, और शुद्ध विचार होंगे तो निश्चित उसको भगवान भी आशीर्वाद देता है और जीवन उसका सफल रहता है। जैसे शंकराचार्य जी के बारे में है, महान संस्कृत के पंडित, विद्वान, और हमारे यहाँ दंड ग्रहण करने के बाद नर से नारायण, नारायण के रूप में हम पूजते हैं। ऐसे मतलब साक्षात भगवान के रूप में हम शंकराचार्य जी को मानते हैं और प्रणाम करते हैं उनको, और हैं भी। 4 शंकराचार्य हिंदुस्तान में हैं, जो ज्योतिष पीठ, शारदा पीठ और जो अब जगन्नाथ पुरी पीठ, और गुजरात में सिंगेरी साउथ में तो निश्चित तौर पे चारों महापुरुष बड़े भारी विद्वान हैं। और जो भी हमारे संस्कार होते हैं, 16 संस्कार के बारे में अगर कोई व्यक्ति सही दिशा और ज्ञान दे सकता है तो ये चारों शंकराचार्य जी देते हैं। बहुत संस्कृत के विद्वान हैं। और पहले तो जो ऐसा कहते थे, जो शंकराचार्य के मुखारविंद से जो शब्द निकलता है वो पत्थर की लकीर होता था कि जो शंकराचार्य जी ने कह दिया उसका पूरी जनता, पूरे मानव व्यक्ति तो सब उसको मानते थे। ऐसा हमारा मानना। और हम तो आराध्य देव हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ यहाँ की जनता की सेवा में, और आज पूज्य गुरुदेव का स्वागत करने का मौका मिल रहा है। और सोनीपत की धरती पर जगत गुरु आए, और मैं बधाई देना चाहता हूँ संयोजकों को, जिन्होंने ऐसे महापुरुष को, साक्षात भगवान को यहाँ पर बुलाने का काम किया। लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि शंकराचार्य जी हमारे सोनीपत में आ रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि सभी लोगों को उनके दर्शन करने चाहिए और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। सोनीपत को कितना लाभ मिलेगा शंकराचार्य जी के आने पर? देखिए, शंकराचार्य जी के आने पे जो है सोनीपत के लोगों को जो है वो जो प्रवचन जो ज्ञान देंगे तो उससे लाभ ही मिलेगा, धर्म के प्रति लाभ मिलना है। कल धर्म संसद भी कर रहे हैं शंकराचार्य जी, तो क्या कहना चाहोगे आप? मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है पहुँचना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये धर्म के प्रति लाभ लेना चाहिए।